फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल रितु के सपने। और कैसे हैं आप लोग। और सबसे पहले सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। सभी भाइयों को मेरे तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन, ढेर सारी बधाइयाँ। और सभी बहनों को भी हैप्पी रक्षाबंधन। तो अभी मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, 4 बजने वाले हैं। मैं मॉर्निंग में भी ब्लॉग शूट की थी, लेकिन फिर मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई। सुबह में मैं ब्लॉग शूट की थी, सोची थी कि मैं थोड़ा जो भी है डेली रूटीन दिखाऊंगी, लेकिन फिर मेरा मूड नहीं किया ब्लॉग शूट करने का, बीच में ही छोड़ दी। तो मूड नहीं किया, मन थोड़ा उदास था। सोची कि देखती हूँ, मन करेगा तो आगे करूँगी, लेकिन उस वीडियो को स्टॉप कर दी। अब ये नया ब्लॉग मैं शूट की हूँ। तो आज है रक्षाबंधन। बहुत जगह कल था और आज 12 तारीख है। तो हमारे यहाँ गांव में, मतलब बिहार में, बहुत जगह 11 को भी था और 12 को भी था, लेकिन मेरे मायके में आज है। तो सभी लोग आज राखी बांधे थे और कल से ही मेरा मन अच्छा नहीं लग रहा था। आप लोग समझ सकते हैं, मैं हूँ मुंबई में और मेरे सारे फैमिली है बिहार में। और राखी पे मैं अपने मायके वालों को बहुत मिस कर रही थी। मैं बहुत मिस कर रही थी उन लोग को। तो सब लोग, मेरा भाई हॉस्टल में रहता है, वो भी आया हुआ था। और मेरे सारे सब चाचा पटना में ही रहते हैं। तो हम लोग राखी पे सबके यहाँ जाते थे राखी बांधने। तो मज़ा आता था, सबसे मिलना जुलना भी हो जाता था, मज़ा भी आता था। और एक प्यार जो होता है ना भाई बहन का, वो अलग ही होता है। हम लोग कितना भी लड़ ले झगड़ ले, कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन वो जो प्यार का जो बॉन्डिंग होता है ना, वो अलग होता है। तो उस चीज़ को मैं फील कर रही थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं नहीं हूँ वहाँ पे। मजबूरी है, शादी के बाद बहुत कुछ मजबूरियाँ हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे जाने नहीं दे रहे थे ये, मैं जा सकती थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम था, उस वजह से मैं नहीं गई। क्योंकि मुंबई से जाने और आने में भी टाइम लगता है और इनको मतलब छुट्टी नहीं मिलता है काम से। तो अगर मैं चली जाऊंगी तो इनको खाने पीने में दिक्कत हो जाएगा, इस वजह से मैं नहीं गई। क्योंकि मुझे, फिर मैं सोच रही हूँ कि कुछ प्लान है जाने का, तो तुरंत तुरंत फिर आना जाना बहुत दिक्कत हो जाएगा। और मैं अकेले ट्रैवलिंग, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं खुद से अकेले ट्रैवलिंग नहीं कर सकती। लोगों को, वुमेंस को, लड़की लोग को, सभी को उतना डिपेंड होना चाहिए अपने आप पे जाने आने का खुद से। लेकिन मेरे अंदर ये सबसे बड़ी बुरी बात कही है, या बुरी जो भी कही आप लोग, लेकिन मेरे अंदर है कि मैं अकेले जा ही नहीं सकती हूँ कहीं। यहाँ से, मेरे यहाँ कुछ सामान अभी किचन का कुछ खत्म हो चुका है और मुझे यहाँ से मार्केट जाना है, जो पास में ही है। मतलब वॉक करके जाएंगे तो 10 मिनट लग जाएंगे जाने में, लेकिन मैं अकेले की वजह से नहीं जा रही। देखा हुआ भी है, लेकिन मैं नहीं जा रही हूँ। और दिन भर रूम में ऐसे ही लेटी रहती हूँ, वीडियो ब्लॉगिंग जो भी मन किया तो करूँगी, नहीं तो लेटी रहूँगी। और जिस दिन ऑफिस रहा, अगर डब रहा तो मैं जाती हूँ। तो ज़्यादातर तो मेरा कुछ सामान किचन का डीमार्ट से ही आ जाता है। तो कुछ बीच में कुछ वैसा घट गया तो लाना। अब तीज आने वाला है, तीज का कुछ शॉपिंग करना है, मैं अकेले की वजह से जा नहीं रही। तो यही सब प्रॉब्लम है, खुद अकेले मैं कहीं जा ही नहीं सकती हूँ। तो ये हो गया कि मैं मिस कर गई और रक्षाबंधन में मैं अपने घर नहीं जा पाई। तो मेरी शादी के बाद एक बार मेरा भाई मेरे ससुराल आया था, उसके बाद मैं एक बार अपने मायके जाकर बांधी हूँ। 3 साल से मैं नहीं बांध पा रही हूँ राखी, क्योंकि पिछले साल राखी के एक दिन पहले मुझे मुंबई आना था। उस समय टिकट हो चुका था। तो राखी के एक दिन पहले ही मेरा टिकट था, 22 अगस्त को, या हाँ 22 अगस्त को मैं वहाँ से, मेरा टिकट था शायद। तो उसी दिन, मैं रक्षाबंधन के दिन ही मैं मुंबई आई थी, उसके एक दिन पहले से वहाँ मेरा टिकट था पटना से। तो अभी मौका नहीं मिल पा रहा है राखी बांधने का। अगले साल पे अब डिपेंड हूँ, अगला साल देखिए क्या होता है। इसलिए मैं कुछ सोचती नहीं हूँ, सोचा हुआ कुछ होता नहीं है। सोची तो बहुत कुछ थी, लेकिन
सोचा हुआ कुछ होता नहीं है। और जितने भी बहन अपने भाई से दूर है, अपने मायके से दूर है, अपने फैमिली से दूर है, वो सब इस चीज़ को फील कर रहे होंगे जो मैं फील कर रही हूँ। सबको वो फील हो रहा होगा, थोड़ा सा लगता है अंदर मन में। तो कोई नहीं, सब लोग समझते हैं कि मैं क्यों नहीं गई। और मैं नहीं गई तो मुझे तो फील हो ही रहा है, और मेरे फैमिली वालों को भी होता है फील। वो लोग बोलते नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ कि उन लोग को भी, मैं नहीं हूँ वहाँ तो उन लोग को भी बहुत फील होता है कि मैं नहीं हूँ। मेरे यहाँ अभी राखी गांव में इस बार राखी हो रहा है, मतलब मेरे भाई आया हुआ है हॉस्टल से, तो उसका मन था गांव में ही कि जो मेरे बाबा का घर है वहाँ, तो वहाँ गया हुआ है। तो वहाँ और भी लोग हैं जो पटीदार लोग कहते हैं, गोतिया लोग जो कहते हैं, तो उन लोग से भी मेरा बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, बहुत अच्छा। मतलब गोतिया वगैरह तो मैं कह ही नहीं सकती, मतलब बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। उन लोग भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं। और उनके घर के लोग, मतलब जो भी उस, मतलब हम लोग कहते हैं ई अगना ऊ अगना, जैसे हम लोग को मतलब उधर देहाती भाषा में बोलते हैं। तो दोनों घर से मुझे बहुत प्यार मिलता है। अपना घर से तो प्यार मिलता ही है, और उस घर से भी मुझे बहुत प्यार मिलता है। मुझे क्या, इनको भी, मेरे हस्बैंड भी जब भी मेरे मायके, जो गांव वाले मायके जाते हैं ना, तो मैं क्या बोलूँ, मेरे मतलब वो अगना जो हम लोग कहते हैं, जो मेरे बाबा के जो भाई के जो घर हुए, मेरे बाबा के जो छोटे वाले भाई हैं उनका जो घर हुआ, उस अग्नि से भी हम लोग को अब अपना जैसा फील होता है। लोग बहुत प्यार करते हैं हम लोग से क्या, जब मेरे हस्बैंड जाते हैं तो इनको भी बहुत मन लगता है उस, मतलब उस घर में। तो ये बोलते हैं कि मुझे लगता ही नहीं है कि ये दूसरा घर है, मुझे लगता है दोनों अपना ही घर है। और सब लोग बहुत अच्छे हैं, तो इनको भी थोड़ा सा खल रहा था, क्योंकि ये अगर ये रहते ऐसे, इनकी बहन तो बहुत सारी हैं, मतलब चाचा जी की बेटी है, सब फुआ जी की बेटी है, तो सब है बिहार में। और अगर ये वहाँ रहते तो कोई ना कोई आ ही जाती राखी बांधने। एक तो है जहाँ हम लोग घर है हम लोग का, वहाँ बगल में ही एक है, तो वो तो ज़रूर आती। तो थोड़ा सा रक्षाबंधन पे अपने भाई बहन को लोग थोड़ा याद कर ही लेते हैं। तो मेरा तो कुछ इस तरीके से रहा, आज मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। तो मैं सोची थी कि एक राखी ले आऊँगी और कान्हा जी को मैं बांधूंगी, लेकिन कान्हा जी को भी मैं नहीं बांध पाई। उसका कुछ रीज़न है, इस वजह से मैं नहीं बांध पाई। फिर राखी में ला ही नहीं, जब मुझे बांधना ही नहीं था तो फिर मैं लाई ही नहीं। और मैं सोची कि पर्व है तो ऐसे ही कुछ क्या करूँ, कुछ मीठा बना देती हूँ। तो मैंने खीर बनाया आज मीठे में, और बाकी नॉर्मल खाना, बस मीठे में खीर। कि पर्व के दिन ऐसे सूना नहीं रखा जाता, तो मैं मीठा बना दी। और मेरी तबीयत 2 दिन से बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कल रात में तो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। 4 बजे तक मैं सोई नहीं थी, 4 बजे के बाद मैं सोई हूँ, और 6 बजे मेरे घर से कॉल आ गया, क्योंकि आज 7 बजे तक राखी बांधनी थी। तो मैं सारा वीडियो कॉल पे जितना देर तक राखी का जो सिलसिला चल रहा था वो मैं सारा देखी, और मैं उस चीज़ को फील की, जो कि मैं वहाँ नहीं हूँ, मैं उसको फील कर रही थी। और बहुत कुछ बातें होती है, क्या बताऊँ। लोग आपस में रहते हैं घर में, भाई बहन हम लोग, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो सबके घर में होते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे ही घर में होते होंगे। हम लोग आपस में भी लड़ते भी थे, झगड़ते भी थे, फिर मान भी जाते थे। कुछ काम को लेके, कुछ भी चीज़ को लेके लड़ाई झगड़ा भाई बहन में होते ही रहता था। तो उस चीज़ का मतलब पता चलता है जब हम लोग की शादी हो जाती है, जब हम लोग दूर रहते हैं, तो वो फील होता है। तो वो लड़ाई झगड़ा आप नहीं कह सकते उसको, वो लड़ाई झगड़ा भी एक तरह से प्यार ही होता है भाई बहन का। कुछ भी लड़ाई हो, मतलब मान लीजिए कि मैंने अपनी बहन को कुछ दिया या मैंने अपने भाई को कुछ दिया, फिर झगड़ा हुआ, तो ऐसा होता था कि फिर वो चीज़ मांगने लगते थे कि मेरा वो चीज़ है वो मुझे लौटा दो। बहुत कुछ ऐसी बातें हैं, छोटी छोटी चीज़, जो अगर मैं बोलूँगी तो शायद इमोशनल हो जाऊँगी। लेकिन मैं अभी एकदम फ्रेश मूड से वीडियो बनाने बैठी कि नहीं, बार बार इमोशनल होना ये नहीं है। लोग कहते हैं क्या, लोग कहेंगे ही कि कैमरे पे आके रोने लगती है, ये वो दिस डैड व्यूज के लिए। लेकिन इन सभी बातों में अगर आंखों में आंसू आती है तो लोग व्यूज के लिए नहीं, वो दिल से निकलता है।
वो दिल से निकलता है। आप लोग समझ सकते हैं, जो इस चीज़ को फील करते होंगे वो ज़रूर समझेंगे कि वो दिल से निकलता है। लोगों को दिखाने के लिए कोई कैमरे पे क्यों रोएगा, कैमरे पे क्यों आ रहे। आप लोग हमारे परिवार हो चुके हैं, आप लोग से हर बात शेयर करना, सुख दुख शेयर करना, तो ऑब्वियस बात है कि अगर कुछ वैसी बातें हैं जो शेयर करेंगे तो आंखों में आंसू आ ही जाएगी। तो यही सब बातें हैं। तो आज मेरा मन नहीं लग रहा था, तो मैं सोची कि वीडियो क्या बनाऊँ। सुबह मैं स्टार्ट की थी लेकिन फिर उसको पोस्टपोन कर दी। तो मेरे हस्बैंड बोले कि आज रक्षाबंधन है, कुछ ब्लॉग बना लो। लेकिन ब्लॉग तो शूट की थी लेकिन बीच में ही मैं छोड़ दी। तो वो बोले कुछ भी जो तुम फील कर रही हो, जो भी तुम्हारे मन में है वो लोग से शेयर करो। तो बीच बीच में मैं सच बताती हूँ, मैं रुक जाती हूँ यूट्यूब पे वीडियो डालना। लेकिन एक होता ना, कोई भी काम अगर आप करते हैं, कोई भी काम, तो आप काम कर रहे हैं तो आपका जब मन होगा तो छोड़ भी दिए, अरे करेंगे जब मन होगा। लेकिन जब अगर कोई पुश करने वाला होता है ना, तो आप वो काम नहीं छोड़ सकते। कोई पुश करेगा कि अरे जाओ ये करो करो, तो लगा रहेगा कि अरे वो बोल रहा है करने के लिए करने के लिए। तो यूट्यूब के लिए मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे पुश करते रहते हैं कि इसको छोड़ो नहीं। मैं थोड़ा उदास हो जाती हूँ क्योंकि वही व्यूज़ नहीं आते। सब्सक्राइबर को लेके बहुत बातें हैं कि मेहनत तो बहुत जाता है यूट्यूब पे, बहुत मेहनत होता है एडिटिंग बनाने में, ये वो करने में। लेकिन ये बोले हिम्मत नहीं हारना चाहिए, लोग धीरे धीरे ही आगे बढ़ते हैं। और जब जिसका समय आता है आगे बढ़ने का तभी बढ़ सकता है, समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। मेरे हस्बैंड हमेशा ये बात बोलते हैं। तो मैं भी मानती हूँ कि हाँ बात तो सही कहते हैं, लेकिन होता है ना कि मन को थोड़ा ये हो जाता है कि मेहनत कर रही हूँ नहीं मिल रही है। लेकिन खैर आज ये सब बातें नहीं करूँगी मैं। तो आप लोग को रक्षाबंधन, जिसने रक्षाबंधन मनाया है, जो दूर होंगे वो अपने भाइयों को राखी तो ज़रूर भेजे होंगे। तो उन लोगों को क्या गिफ्ट मिला है कमेंट में बताइएगा। मैंने भी राखी भेजा है, वहाँ मैं राखी भेज दी थी और अभी मुझे गिफ्ट नहीं मिला है। मम्मी ने बोला है कि मैं तुम्हें पैसे ही दे दूंगी, तुम अपना बहुत तीज के लिए कुछ भी ले लेना। और मुझे तीज के लिए अभी ये मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं चल के खरीदारी कर लो, तो मैं जाऊंगी। तो मुझे तो खैर पैसे ही मिलने वाले हैं क्योंकि मैं अभी दूर हूँ, अकाउंट पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यही है। तो सभी लोग अच्छे से खुश रहिए, मस्त रहिए, सभी भाइयों बहनों में प्यार बना रहे। और भाई बहन का रिश्ता बहुत अनमोल होता है, बहुत अनमोल होता है। लड़ाई झगड़ा भी होता है, खट्टा मीठा प्यार, एक खट्टा मीठा प्यार होता है भाई बहन का रिश्ता। लड़ाई छोटे में बहुत लड़ाई झगड़े पिटाई भी हो जाती है और प्यार भी बहुत रहता है। तो सभी को भाई बहन में बहुत प्यार रहे और सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। और यूट्यूब पे जितने भी मेरे भाई हैं सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। अपनी बहन को सपोर्ट करिए और आशीर्वाद दीजिए कि मैं जिस लगन से यूट्यूब पे लगी हुई हूँ, आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि मेरा यूट्यूब पे वो लगन जो मैं लगी हुई हूँ वो सफल हो जाए। और मैं क्या बोलूँ। और सभी को प्रणाम, जय श्री कृष्णा और फिर से हैप्पी रक्षाबंधन।